चढ़ने का, और क्या जरूरत था चढ़ने का। तुम लोग तो चाहता ही है कि गिर जाए, तो गिर गए। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू लॉन्ग फॉर्मेट दिवाली व्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ डांस वीडियो शूट करने के लिए। नहीं, मैं डांस कर नहीं रही हूँ, मुझे किसी और का वीडियो शूट करना था। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अक्टूबर एंड हो गया है बट यहाँ पे ठंडी आने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ इतनी गर्मी है कि आप बस जल जाओगे बाहर बिना मास्क के गए तो डांस वीडियो शूट करने के बाद मुझे लेना था क्लास। तो मैं क्लास लेकर जब घर आई तो मुझे करना था एक्टिंग का वीडियो शूट। और एक्टिंग का वीडियो शूट तो था वो दिवाली का था, तो दिवाली में तो रंगोली ज़रूरी है ही। तो बस मैं रंगोली बना रही थी क्योंकि रंगोली का बहुत बड़ा अच्छा पार्ट था मेरे एक्टिंग के वीडियो में। और ये वीडियो इतना अच्छा बना कि आप बस देखोगे तो देखते रह जाओगे। तो इसलिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप जाकर ज़रूर देखो। और फिर मैं खुद से ही समेट रही थी वो रंगोली के कलर्स, क्योंकि खुद भी खेलना और खुद समेटना पड़ता है। तो मैं जब अगले दिन सुबह सोकर उठी तो मुझे दिखा कि मेरे घर के बाहर एक तगड़ा सा शूटिंग हो रहा है। आई डोंट नो, ये शायद कुछ सीरियल वगैरह का शूटिंग होगा, बट जो भी हो, इसमें जो बड़े बड़े कैमरे आए हुए थे गाइस, उसको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो शूटिंग देखते हुए मैंने किया नाश्ता और खाना वगैरह खाकर मैं चली गई थी क्लास लेने के लिए। और मैंने क्लास लिया, फिर क्लास से ही मैं चली गई शूट का कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि मैं जो शूट कर रही थी दिवाली का वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मुझे वो आज हर हाल में कंप्लीट करना था। तो मैं सारा सामान लेकर घर आई और शूट कंप्लीट किया, क्योंकि अगले दिन था दिवाली और मुझे वीडियो डालना ज़रूरी था। तो वेलकम टू माई दिवाली का दिन। आप सोच रहे होंगे मैं ये बालकनी क्यों साफ़ कर रही हूँ दोबारा, क्योंकि मैंने दिवाली की सफाई के वीडियो में दिखाया था कि मैंने प्रॉपर पूरे बालकनी को साफ़ किया था। बात ये है ना कि मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ और यहाँ पे इतनी धूल आती है कि बालकनी 2 दिन में ही पूरी गंदी हो गई थी। मतलब कुछ कचरा नहीं आया था, बस धूल से ही गंदी हो गई थी। तो मैंने बस पानी डालकर साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा किचन साफ़ किया, क्योंकि दिवाली है गाइज, तो घर साफ़ करना तो बनता है ना, क्योंकि घर में लक्ष्मी जी को प्यार से बुलाना है। तो बस ये सब कुछ करने के बाद, सारा काम करने के बाद फिर मैं चली गई थी खाना लाने, क्योंकि उस दिन खाना बनाने का टाइम नहीं मिला और फिर मन भी नहीं किया क्योंकि दिवाली था। तो मैं सोची चलो बाहर से ही खा लेते। तो मैं खाना लेकर आई और रात में पास्ता बनाने के लिए मटेरियल्स लेके आई, पास्ता सब्जी ये सब कुछ लेकर आई। फिर मैं घर आकर पहले तो मैंने खाना खाया, पनीर की सब्जी, दाल फ्राई, रोटी और चावल। फिर मैं दिवाली की डेकोरेशन करने लगी और डेकोरेशन करने के बाद मैं चली गई थी रेडी होने के लिए, क्योंकि होने वाली थी दिवाली की पूजा। मतलब हम ही करने वाले थे दिवाली की पूजा। तो फिर मैंने दिवाली की पूजा की और उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा रंगोली बनाया, क्योंकि रंगोली बनाने में काफ़ी मज़ा आता है। तो मैं पहले तो ये बनाई थी लक्ष्मी जी का पैर अपने एंट्रेंस पे। फिर मैं सारा दिवाली का पूजा, दिवाली की डेकोरेशन सब कुछ करने के बाद मुझे भी पटाखे फोड़ने का मन करने लग गया, क्योंकि सारे जगह से ऐसे पटाखों की आवाज़ आ रही थी कि मुझे लगा कि मुझे भी फोड़ना चाहिए। तो मैं थोड़े बहुत पटाखे खरीदने के लिए चली गई थी बाहर। और बाहर का नज़ारा देखकर तो मैं दंग ही रह गई, क्योंकि हर कोई बाहर था। आई थिंक मुझे लगता है कि मुंबई में जितने भी लोग पटाखे फोड़ते हैं वो घर के बाहर ही फोड़ते होंगे, क्योंकि अपार्टमेंट में तो ऐसे अलाउड नहीं होता होगा ना। तो बस पूरे गली में लोग भरे हुए थे, अलग अलग तरह के पटाखे फोड़ रहे थे। तो बस देखकर इतना अच्छा लग रहा था कि कुछ कहने का नहीं। फिर मैं भी सोची कि चलो थोड़े बहुत पटाखे मैं खरीद ही लेती हूँ। और दिवाली के दिन आज कितनी चहल पहल रहती है ना, हर जगह लोग घूमते रहते हैं, हर लोग पटाखे फोड़ते रहते हैं। तो फिर मैंने थोड़े बहुत पटाखे खरीदे और मैं घर रिटर्न हो रही थी, तो मुझे लग गई काफ़ी भूख। तो हम लोग रुक के खाने लगे थे गुपचुप। फिर गुपचुप खाकर जब मैं आई तो मैंने भी थोड़े बहुत पटाखे फोड़े। तो देखा आपने, देखो पटाखे तो मैंने भी फोड़े। तो ज़्यादा मुझे ज्ञान देना तो ऐसे बनता नहीं है, बट मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ। मैंने देखा कि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा पटाखे फोड़ रहे थे और आपने तो देखा कितना धुआं धुआं हो गया था। लाइक पटाखे फोड़ो, फेस्टिवल एंजॉय करो, बट थोड़ा लिमिटेड फोड़ोगे तो ऐसा कुछ घट नहीं जाएगा ना, राइट। बाकी नो ऑफेंस टू एनीवन। और ये दिवाली का दूसरा दिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा है, 2 साल से ऐसा हो रहा है कि दिवाली भी 2 दिन हो रही है, तो इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो हमने थोड़े बहुत दिए दूसरे दिन भी जलाए और दूसरे दिन हमने तो पटाखे फोड़े नहीं, पर लोग तो दूसरे दिन भी उसी जोश में पटाखे फोड़ रहे थे। खैर मैं निकल गई थी खाना लेने के लिए, खाना लेकर आई, खाया, सोई। और नेक्स्ट मैं थोड़ा लेट उठी थी, बट मुझे थोड़ा काम था तो मैं शाम में निकल गई थी अपने काम से। तो फिर बस मैं अपने काम को कंप्लीट कर रिटर्न हो रही थी घर। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी इस बार की दिवाली कैसी रही। और तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, टाटा।